Hello and welcome to channel Simplifying CSAT for UPSC. So we are starting a new initiative for CSAT for UPSC. So in the past few years, 4 to 5 years, we have seen how the level of CSAT is continuously raising in UPSC. So I'll try to cover complete CSAT quant and reasoning section in a very holistically, in a very depth manner, so that आप यहाँ से पढ़ने के बाद एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस जो आपका कट ऑफ है, 27 इज द कट ऑफ, तो आप 30 क्वेश्चन सीसैट के क्वांट और रीजनिंग के कर लोगे. वी विल ट्राई टू कवर, आई विल ट्राई टू कवर इन अ वेरी इन डेप्थ मैनर. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम से, एंड फ्रॉम नंबर सिस्टम वील मूव ऑन टू परसेंटेज, देन फ्रॉम देयर वील मूव ऑन टू प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन. Because as number system is a very in-depth and in a detailed topic, and it has a huge weightage in UPSC CSAT. This year we have also seen in prelims 2020 or 2021 17 questions were asked from number system. So it is a very important topic, and I can guarantee you, after studying from me and from these notes, you can relate with PYQs. You will be able to solve mostly 90 to 95% of the questions asked in UPSC, or if you are preparing for any other exam. So without wasting much time, we should start with the topic of number system. So number system में हम पहला कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट का. अब यूनिट डिजिट सबको पता है. यूनिट डिजिट क्या होता है? हम लोग बेसिक से पढ़ते थे. यूनिट डिजिट होता है, जैसे कोई नंबर है 23, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट 3. 34 है कोई नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है? 4. 46 का लास्ट डिजिट क्या है? 6. तो इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं. अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन कैसा है? 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78. इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इन जब सब नंबर को आप जोड़ोगे तो इसका सम टोटल करने पे आएगा 181. अब 181 की विल गेट द यूनिट डिजिट 1. यूनिट डिजिट है 1, सो आंसर इज 1. सेकेंड 1 2 3 4 एक नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? लास्ट डिजिट हमेशा देखो, तो लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो यूनिट डिजिट 4. क्वेश्चन नंबर 3. सो फ्रॉम हेयर आवर बेसिक कंसेप्ट्स विल स्टार्ट. पहला नंबर है 31. मल्टीप्लीकेशन में जब नंबर हो 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89, तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? हमें हर नंबर की लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है. अब 31 की लास्ट डिजिट क्या है? देखो 1, 37 की 7 इंटू 6, 46 की 6, 89 की 9. अब इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हमने. अब हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड. अब देखते हैं हम लोग. तो 1 इंटू 7 जब आप करोगे तो 1 7 जा 7. 7 आ गई हमारी यूनिट डिजिट. अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 7 6 जा 42. 42. अब इसकी यूनिट डिजिट देखो क्या आई? यूनिट डिजिट 42 की 2. अब यूनिट डिजिट जो आई है 2. 2 को किससे मल्टीप्लाई करा? 6. 2 6 जा 12. अब 12 की यूनिट डिजिट क्या आई? 2. अब 2 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 2 9 जा 18. 18 की यूनिट डिजिट क्या आई? 8. सो दिस इज द वे हाउ वी शुड टैकल दिस क्वेश्चन. तो आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट 8. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट का. फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, ये नंबर लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास, 31 इंटू 33 इंटू 37 इंटू 39 इंटू 43. अब हम लोगों ने क्या सीखा? हर नंबर की जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो. 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3. अब सॉल्व करो क्वेश्चन को. 1 3 जा 3. 3 यूनिट डिजिट आई. 3 को 7 से मल्टी, 3 7 जा 21 आता है. अब 21 की यूनिट डिजिट क्या है? 1. 1 को 9 से मल्टीप्लाई, 1 9 जा 9. यूनिट डिजिट क्या आई? 9. 9 3 जा 27. 27 की यूनिट डिजिट 7. तो आंसर क्या होगा? 7. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट में. अब हमारे पास ये नंबर है इस फॉर्म का,
91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96 97 98, इसके यूनिट डिजिट निकालिए. सिमिलर प्रोसेस. नाउ यू शुड पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ आल्सो. सी, हर नंबर के हम लोग ने क्या सीखा, हर नंबर की लास्ट डिजिट को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो. 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8. अब 1 3 जा 3, 3 5, 1 3 जा 3, 3 5 जा क्या आएगा. अब देखो यहाँ पे 1 3 जा हमारे पास 3 आ गया ये. अब 3 5 जा 15, 15 की यूनिट डिजिट 5, 5 6 जा 30, 30 की यूनिट डिजिट 0. अब जहाँ भी 0 आ जाए, अब 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 आंसर हो जाएगा हमारा. 0 7 जा क्योंकि 0 ही आएगा. अब we have seen the 5 questions. Now we are moving next. Ab there are 2 rules which you have to remember, which you don't have to remember, you can also apply by the logic also. That, see, just a second. अब 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा. जैसे 5 इंटू 4 20, यूनिट डिजिट 0. और 5 को किसी भी ऑड नंबर से करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा. 5 3 जा 15, यूनिट डिजिट 5. अब हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन लिखा है 135 इंटू 136 इंटू 170. अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है. अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. इसमें आप देखो लास्ट जो नंबर है 170, चलो हम लोग ऐसे करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है. इसकी यूनिट डिजिट 5 क्या लिख सकते हैं हम लोग ने पहले क्या सीखा है, हर नंबर की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या आएगा 5 इंटू 6 इंटू 0. इसकी यूनिट डिजिट हो गई 5, इसकी हो गई 6, इसकी 0. 5 6 0 को मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 30 की यूनिट डिजिट 0 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा. So answer will be 0. अब next question. Find unit digit at the product of all the odd prime numbers. अब देखो odd prime number क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो. एक तो 1 और एक वो खुद. They are divisible by itself only. जैसे odd prime number 3 5 7 11 13 17 19. अब इनको में मल्टीप्लाई इट विल गो ऑन. इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इनके प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट पूछ रहा है. सो अब देखो कैसे करेंगे. सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया. हम लोगों ने क्या सीखा है 3 5 जा मल्टीप्लाई करनी सबकी यूनिट डिजिट 15, 15 की यूनिट डिजिट क्या आई 5. अब 5 को देखो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब जो हम लोगों ने ऊपर रूल पढ़ा था, देखते हैं रूल क्या था. किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप 5 को तो यूनिट डिजिट क्या आती है 5. अब देखो अप्लाई कैसे हो रहा है रूल, यही एप्लीकेशन है. 3 5 जा 15, 15 की यूनिट डिजिट 5, 5 इंटू ऑड नंबर आ गया है. तो 5 इंटू 7 आप नहीं करोगे कि 35, फिर 35 की यूनिट डिजिट 5, फिर 5 इंटू 11 55, फिर 55 की यूनिट डिजिट 5, फिर 5 इंटू 13. ऐसे नहीं करना क्योंकि इट विल गो ऑन. तो 5 से जहाँ 7 ऑड नंबर मिल गया तो ऑड नंबर से करने पे हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 5. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट विल बी 5. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल रेज. अब देखो 584 इंटू 328 इंटू 540, इसकी यूनिट डिजिट ये तो हमने पढ़ रखा है. हर नंबर की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3. अब 4 8 जा 32, 32 की यूनिट डिजिट 2, 2 7 जा 14, 14 की यूनिट डिजिट 4, 4 3 जा 12, 12 की यूनिट डिजिट 2. तो आंसर क्या आया 2. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स मूव ऑन. नाउ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द, जस्ट अ सेकेंड,
find the unit digit of the product of all even numbers 2 4 6 8 10 12 it will go on from here onwards. So 2 into 4 ऐसे इनका प्रोडक्ट लिखा है इवन नंबर का, अब इसकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अब देखो, अब हमने क्या सीखा है, सबको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हम चलते हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा क्या आएगा 48, 48 की यूनिट डिजिट क्या होगी 8, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 48 की यूनिट डिजिट 8, 8 8 ज़ा 64, 64 की यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 4 10 ज़ा या 4 10 ज़ा नहीं होगा, 4 इंटू यूनिट, देखो 4 10 ज़ा 40, 40 की यूनिट डिजिट 0। अब 0 मिल गया तो चेक इन नहीं करना, तो 0 इंटू एनी नंबर है 0, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 0। अब क्वेश्चन कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ 4 फैक्टोरियल। सो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज अ फैक्टोरियल, जस्ट अ सेकेंड। सो किसी भी नंबर को हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे अगर नंबर लिखा है 5 फैक्टोरियल, जस्ट अ सेकेंड, 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब किसी भी नंबर को जब फैक्टोरियल में लिखते हो, अब जैसे 8 फैक्टोरियल लिखा हो तो क्या लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टू सो ऑन इंटू 1। अब हमारे पास अगला नंबर मैं पूछूं आपसे 21 फैक्टोरियल आपको लिखना है। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप का, तो 21 फैक्टोरियल क्या होगा 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 up to so on, it will go until into 1. So अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग ने फैक्टोरियल कंसेप्ट समझ लिया। तो अब देखिए 4 फैक्टोरियल पूछा है क्वेश्चन में, तो 4 फैक्टोरियल अगर पूछा है तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट। अब पहले तो 4 फैक्टोरियल को लिखना हमने सीख लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब देखो हमने क्या सीखा था, जस्ट अ सेकेंड, हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब 4 इंटू 3 क्या होगा 4 3 ज़ा 12, 12 की यूनिट डिजिट 2, 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1, तो यूनिट डिजिट आएगी 4। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 इंटू 1 24, 24 की यूनिट डिजिट 4। यह तो हम लोगों ने जो पहले लॉजिक चला था, 4 3 ज़ा 12, 12 की यूनिट डिजिट 2, 2 इंटू 2 4, यूनिट डिजिट 4, 4 इंटू 1 4, यूनिट डिजिट 4, तो आंसर विल बी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, नाउ फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 5 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल को हम सीख चुके हैं कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई करो तो आता है 120, और 120 की यूनिट डिजिट 0। अब हम इसको देखते हैं, शॉर्ट में करना हो तो 5 4 ज़ा 20, 20 की यूनिट डिजिट 0 आ गई। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर विल बी 0। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर नोट्स इज लेक्चर इज कंप्लीटेड। अब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। I told you we will cover number system in 17 parts. In 17 parts I will cover the whole number system. तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, यूनिट डिजिट। अभी भी हम पार्ट 2 में यूनिट डिजिट ही पढ़ेंगे, बट यूनिट डिजिट का अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल रेस करते हैं। पहला रूल, यूनिट डिजिट व्हेन n इज रेज टू अ पावर। कोई भी नंबर है n, अगर उसको हम पावर रेस करेंगे, उसकी पावर, जैसे सपोज करो ये कह रहा है कोई नंबर हमने लिखा है n 24, ये हो गया n, इसकी पावर अगर 0 1
5 या 6 हो, हैज एनी पावर, ऑड हो या इवन हो, तो यूनिट डिजिट वही रहती है। जैसे इसकी पावर अगर है 6, तो इसकी यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। वी विल अंडरस्टैंड हाउ। जस्ट अ सेकेंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। हम लोग ने क्या सीखा, कोई भी नंबर की अगर पावर क्या हो जाए 0, 1, 5 या 6, तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है, वही रहती है। अब हम देखते हैं इसको, पावर ऑड हो या इवन हो, हमें सिर्फ क्या देखना है, नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है भाई, नंबर की यूनिट डिजिट। अब जो मैंने आपको 24 दिया था, 24 में हम लोगों ने 24 जो मैंने पिछले में किया कि 24 की पावर 6, तो यूनिट डिजिट इसमें 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। बट देखो इसमें से 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट सिर्फ यही होनी चाहिए नंबर की, 0, 1, 5, 6। इसके अलावा कोई और होगी तो वी विल कैलकुलेट, विल सी ऑन हाउ द प्रोसेस ऑफ डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी। बट हमें अभी इन 4 यूनिट डिजिट पे देखना है। नंबर की यूनिट डिजिट लास्ट में ये आए अगर, तो यही यूनिट डिजिट रहेगी। अब हम लोग देखेंगे कैसे। we'll learn through the questions. Now let's understand. अब देखो 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर याद रखना, इनकी कोई भी पावर हो जाए, इनके यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर की यूनिट डिजिट होती है। अब नंबर है 3765, नंबर आया हमारा 3765। अब देखो लास्ट में क्या है 5, 5 की पावर क्या चढ़ाई है 437, कोई भी पावर हो जाए, हमने तो सीखा है अगर 0, 0, 1, 5, 6 है, कोई भी पावर हो जाए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जो थी इसकी यूनिट डिजिट क्या थी 5, आखिरी डिजिट देखो ना, तो 5, तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी, आंसर 5 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नंबर है 6736 होल की पावर 32567, कितना भी बड़ा आ जाए, हमें क्या देखना है 0, 1, 5, 6 है क्या यूनिट डिजिट लास्ट में, देखा। अब लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो हमें पता है अगर यूनिट डिजिट 6 पे एंड हो रही है, उसकी कोई भी पावर आप चढ़ा दो, चाहे जितनी भी बड़ी पावर चढ़ा दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32541 नंबर दिया है, इसकी पावर क्या है 325, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, नंबर हमने क्या सीखा 0, 1, 5, 6 से अगर एंड हो रहा है तो उसकी कोई भी पावर चढ़ा दो, यूनिट डिजिट वही नंबर रहती है, तो क्या थी 1 थी, तो 1 ही रहेगी। अब हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट, अभी हमने क्या सीखा, अगर नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो 0, 1, 5, 6। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, रूल नंबर, तीसरा रूल हमारा आ रहा है। पहला रूल हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, कि 5 को अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या रहती है 0, और अगर किसी भी ऑड से करो तो यूनिट डिजिट 5। दूसरा रूल क्या पढ़ा, अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 से एंड हो रही है, उसकी आप कोई भी पावर चढ़ा दोगे तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी, जो नंबर की ओरिजिनल यूनिट डिजिट थी। तीसरा रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 या 9 से एंड हो रही है, जैसे 24 वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो अब 4 या 9 से एंड हो रही है, तो अब या तो क्या रूल हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, या तो 4 की पावर इवन हो या ऑड हो, या तो 4 स्क्वायर हो जैसे, या 4 क्यूब हो। तो अब 4 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 जा 16, 16 की यूनिट डिजिट 6, तो 4 की अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 4 से एंड हो रही है, तो उसकी आप कोई भी अगर इवन पावर चढ़ाओगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी 6, 4, 4 जा 16 होता है, 16 की यूनिट डिजिट 6। अब 4 की ऑड पावर है, जैसे 4, 1 जा 4, 4, 4 का क्यूब, 4, 4 जा 16, 16, 4 जा 64, 64 की यूनिट डिजिट क्या है 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4। तो कोई भी नंबर
जिसकी यूनिट डिजिट 4 हो, अगर आप उसकी कोई ऑड पावर चढ़ाते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4। अब सेम 9 के केस में, 9 में भी इवन हो, नंबर की यूनिट डिजिट 9 से एंड हो रही हो, और अगर पावर इवन हो या पावर ऑड हो, दो केसेस बनेंगे। अब देखो इसमें हम क्या देखेंगे, 9 की इवन पावर 9 स्क्वायर, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट 1 आएगी। 9 की पावर ऑड हो, 9 1 जा 9 की पावर 1 9, तो यूनिट डिजिट 9। अगर नंबर 9 से एंड हो रहा है और उसकी कोई भी पावर चढ़ा दो, तो हम चेक करेंगे पावर कौन सी चढ़ाई है, इवन चढ़ाई है या ऑड चढ़ाई है। We'll understand this through the questions. Just a second. Just a second. हाँ, तो जो हमने पढ़ा यही था। So एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, then we'll see in another video after that. हमने क्या पढ़ा? देखो इतना बड़ा नंबर दिया है, अब आपको देख के डरना नहीं है। नंबर क्या है? 67354. You don't have to fear by looking that I cannot solve. See, कितना इजी अगर आपको रूल पता है। 67354 अगर नंबर लिखा है, इसकी पावर क्या चढ़ा दी? 1237। हमने क्या सीखा? नंबर की यूनिट डिजिट देखो, पहला रूल 0156 से एंड नहीं हो रहा है, तो अब दूसरा यूनिट डिजिट क्या एंड हो रही है? 4। अब 4 में क्या सीखा? ऑड पावर है या इवन पावर? अब 1237 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो 4 की ऑड पावर, तो याद करो 4 की ऑड पावर कुछ भी करके देख लो, 4 की ऑड पावर 4 की पावर 1, तो क्या यूनिट डिजिट आएगी? 4। तो इससे बड़े नंबर की यूनिट डिजिट क्या आई? 4। So you must have seen how we have solved the questions. It's very easy. I'll teach you in a very simple and holistic manner. हम एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आपने देखा भी होगा कहाँ से स्टार्ट किया था, एकदम बेस से, फ्रॉम 0 से हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इन 17 to 18 पार्ट्स आई विल फिनिश द नंबर सिस्टम टॉपिक। और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इस लेक्चर का जो मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ अपने नोट से, दीज नोट्स you will get in the comment box. There is a telegram channel which I will pin in the comment box and I will provide the link in the description. So वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर ज्वाइन, उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द PDF एंड जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा आई विल अपलोड। सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. So it's my beginning and I have started. So I hope you enjoyed it. If you feel any difficulty or any doubt or anything you don't understand, feel free to ask in the comment section. I'll reply. Any doubts, or please also tell me what about the pace. Is it fine or is it slow? What about you think? You please tell in the comments. What about your views? And it's a completely free initiative. I will try to complete full CSAT here only in free. So thank you. We'll see you in the next lecture.